अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज सिप्रोमेक्स 500 मिलीग्राम ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके अलावा इसको खाने से कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट रुनुमा हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में नज़रीन, ख़ुराक का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यानी ख़ुराक का तरीका मैं बताऊँगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको सिप्रोमेक्स के बारे में सही मालूमात मिल सके। तो आइए नज़रीन, शुरू करते हैं। तो नज़रीन, ये सिप्रोमेक्स 500 मिलीग्राम की टिबलेट है, आपको नज़र आ रही है। नज़रीन, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। नज़रीन, एंटीबायोटिक टिबलेट है। यह सिप्रोमेक्स इसकी ब्रांड नेम है। इसका जो फार्मूला है नज़रीन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 मिलीग्राम इसमें इस्तेमाल हुई है। नज़रीन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इसका यानी इसकी कंपोजिशन है। यह सिप्रोमेक्स ब्रांड नेम है और भी मुख्तलिफ ब्रांड नेमों पे ये मेडिसन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन फार्मूला उसमें सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ही रहता है। नज़रीन, अभी डिटेल से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। नज़रीन, तो सिप्रोमेक्स 500 मिलीग्राम ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक फ्लोरोक्विनुलिन एंटीबायोटिक है। फ्लोरोक्विनुलिन एंटीबायोटिक है जो जिस्म में बैक्टीरिया से लड़ती हैं। इसका इस्तेमाल नज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया इन्फेक्शन की इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर नज़रीन यह एंटीबायोटिक जब हम किसी मरीज़ को देते हैं या इस्तेमाल करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें पेट की इन्फेक्शन यानी किसी मरीज़ का पेट ज़्यादा ख़राब हो जाए, यानी बार बार पखाने की हाजत महसूस होती हैं, जो पेट में एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया की वजह से इस किस्म की मसाइल का सामना होता है, यानी बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी लाहक होती हैं। अगर ये नज़रीन इस बैक्टीरिया की बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मरीज़ डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। नज़रीन, यानी डिहाइड्रेशन तो उसमें पानी का लेवल और नमकियात की कमी का शिकार हो जाता है। फिर उसको नज़रीन IV फ्लूइड लगाने पड़ सकते हैं। तो नज़रीन, तो ऐसी हालत में सिप्रोमेक्स का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। पेट की ख़राबी में यानी बार बार पखाने की हाजत जब महसूस होती हो तो सिप्रोमेक्स का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। नज़रीन, इसके अलावा पेशाब की नाली में ज़ख़म हो, UTI हो यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी नज़रीन ये पेशाब में किसी वजह से खून आ रहा हो तो उसके लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद हैं। नज़रीन, इसके अलावा अगर जल्द में कोई इन्फेक्शन हो यानी स्किन इन्फेक्शन हो, स्किन रेशोज़ हो या गहरा चोट लगा हो स्किन पर और किस तरह स्किन पर ज़ख़म हो जल्द पर, तो ये टेबलेट इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह स्किन का मसला ठीक हो जाता है। नज़रीन, इसके अलावा हड्डी और जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो, हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो यानी ज़ख़म हो, जोड़ों में दर्द हो इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसी हालत में भी नज़रीन सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है, यानी ये इंतहाई मुफीद है। नज़रीन, इसके अलावा अगर सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी ये मेडिसिन करामद है, लेकिन नज़रीन ये वायरल इन्फेक्शन के लिए करामद नहीं है। वायरल इन्फेक्शन जिस तरह फ्लू, नज़ला हो गया, उसके लिए ये करामद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा नज़रीन डायरिया और सुजाक के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। नज़रीन, सुजाक या
गोनूरिया, जिसको गोनूरिया की बीमारी कहते हैं, यह एक STI इन्फेक्शन होता है, सेक्स ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होता है नाज़रीन, जिससे मुतासिरा मरीज़ पेशाब खारिज करने के वक्त दर्द या जलन महसूस करता है। जब कोई मरीज़ पेशाब करता है तो उसमें दर्द या जलन महसूस होती है, तो यह टेबलेट ऐसी हालत में भी इंतहाई फ़ायदेमंद है नाज़रीन। तो आप लाजिम इसको इस्तेमाल किया करें अगर ऐसे मसाइल आपका सामना कर रहे हो। तो नाज़रीन, अभी इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि इससे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट और रुनुमा हो सकते हैं। नाज़रीन, ये मेडिसिन लेने से मरीज़ को अचानक सर्दी लग सकती है, जैसा बुखार वग़ैरह, सीने की जकड़न या सीने में सख्ती हो सकती हैं, अचानक उठने पर चक्कर आ सकती है नाज़रीन, दिल की धड़कन तेज़ या कम हो सकता है नाज़रीन, जिल्द पर ख़ारिश या जिल्द का रंग सुर्ख हो सकता है नाज़रीन। किसी मरीज़ को अगर ये दवाई खाने से डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं, पटों में दर्द या सख्ती हो सकती है नाज़रीन, मतली और के आने का भी इम्कान हो सकता है। ये इसकी नाज़रीन कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठीक हो जाते हैं नाज़रीन, क्योंकि दवाई या मेडिसिन एडजस्ट करने में, जिस्म एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर ये साइड इफ़ेक्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है तो ये ख़त्म हो जाते हैं नाज़रीन। लेकिन दिल के मरीज़, सांस की बीमारी, गुर्दों की बीमारी में ये एहतियात से इस्तेमाल करें, डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें, तब जाके इस मेडिसिन को, इस एंटीबायोटिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के मरीज़, सांस की बीमारी के मरीज़, गुर्दों की बीमारी के मरीज़, इस तरह लीवर के मरीज़ इसको एहतियात से इस्तेमाल करें नाज़रीन। ओरल यूज़ यानी खुराक का तरीका इसका क्या है। ये टेबलेट नाज़रीन मुंह के ज़रिए से पानी या 1 गिलास दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। ये गोलियाँ नाज़रीन 7 या 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एंटीबायोटिक टेबलेट है, तो फिर इससे आपको और मसाइल भी बढ़ सकते हैं। अगर डॉक्टर ज़्यादा देर तक किसी ख़ास बीमारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये मेडिसिन तजवीज़ करता है तो उसमें कोताही ना करें, यानी पूरा कोर्स खा लिया करें। कोई भी मेडिसिन के बाद जल्दी ना सोए नाज़रीन, हल्की फुल्की वर्जिश किया करें ताकि मेडिसिन ठीक तरह से हज़म हो सके। तो नाज़रीन, ये थी सिप्रोमैक्स 500 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब लाजिम करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक लाजिम करें। तो नाज़रीन, आप न कमेंट करते हैं, न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं और न हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो में थोड़ा ताख़ीर से अपलोड करता हूँ।